जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी में बीजेपी गवर्नमेंट अपनी बनाएगी। ये बार बार सुनील शर्मा कह रहे थे। वो कैसे बनाएंगे वो आज उमर साहब ने बताया क्या चल रहा था। 20 से 30 करोड़ रुपए एक एक एमएलए को देकर उन्हें खरीदने की कोशिश की गई। कहा गया कि आपको वजारत भी मिलेगी, आपको उसके बाद स्टेटहुड भी मिलेगा, सिर्फ करना इतना है कि पैसा लेकर हमारे साथ आ जाइएगा, ईमान की जो दौलत आपकी है वो चंद सिक्कों में आप बेच दीजिएगा। बीजेपी वैसे भी मुख्तलिफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कर चुकी है, उसमें वो माहिर है। ऑपरेशन लोटस के तहत उनके चाहे 10 या 5, 3, 2, एक जगह तो एक ही एमएलए था तब भी सरकार बना ली थी। सो ये सिलसिला जम्मू कश्मीर में चलाया गया और सरकार को गिराने की साजिश हुई। मादरे मेहरबान का दिन यानी श्रीनगर के अंदर तकरीब हो रही थी। स्टेज से उमर अब्दुल्ला खिताब कर रहे थे और कहा कि बीजेपी का एक सीनियर ओहदेदार जो सुप्रीम कोर्ट का एक वकील है, उसके जरिए ये राब्ता एमएलए के साथ हुआ बंद कमरे में जम्मू के अंदर। और जम्मू से शुरुआत इसकी दरअसल हुई। तो एक तो वो, दूसरा सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा। अब स्टेटहुड के मसले पर अगर बीजेपी बोलेगी तो फिर तो प्रॉब्लम इनके लिए है सियासी छवि में। तो आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2-3 चीजें क्लियर की। और वो जो सुनील शर्मा साहब और बाकी तमाम कह रहे थे कि इनके एमएलए अपने नाराज हैं, नाराज नहीं थे, आप खरीदना चाह रहे थे। दरअसल उमर साहब ये बताना चाह रहे थे। अब दूसरी बात है कि उन्होंने आपको तमाचा मारा। और दूसरी बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर अभी भी हुकूमत के साथ छेड़छाड़ हो रही है, काम नहीं करने दिया जा रहा है, एहतजाज को रोकने की कोशिशें, यहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्जाम आयद किए। डिलिमिटेशन बीजेपी की मदद के लिए किया गया। रियासती दर्जे पर बहुत बातचीत हुई, 2 साल तक उमर अब्दुल्ला के मुताबिक मुझे जाती तौर पर नुकसान हुआ, इसके बावजूद मैं बातचीत करता रहा, लेकिन अब इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, सड़क पर अब उतरना पड़ा है। सो बीजेपी को भी कुछ चाहिए, पॉलिटिकल नैरेटिव अपनी जगह, लेकिन आज एक बड़ा दावा और कसम खाकर स्टेज से जब चीफ मिनिस्टर कहे तो मुझे नहीं लगता कि हम ये बेवकूफ़ी होगी अगर इस पर एतमाद ना किया जाए। तो अब बीजेपी का भी रिएक्शन देखना होगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ साथ कर रहे हैं पठानिया साहब। और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आप हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़, 20 से 30 करोड़, एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। देखिए यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी ईमान बेचने के लिए तैयार होगा।